और उसमें कोई मोटिव नहीं होना चाहिए कि मैं भगवत भजन करूंगा इसलिए कि भगवान से कुछ मैं अदा कर लूंगा, कुछ और कुछ प्राप्ति कर लूंगा। साधारण ऐसे ही जाते हैं तो वो भी अच्छा। भगवत गीता में बताया कि चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति न। 4 प्रकार के व्यक्ति जो है कौन न चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति न अर्जुन। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। आर्त का अर्थ दुखी जो है, हर एक प्रकार से शरीर से और दुनियादारी से जो दुखी है वो भगवान के पास जाते हैं कि भगवान ये हमारा दुख है थोड़ा मिटा दीजिए। तो भगवान मिटा देता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है भगवान के लिए। और अर्थार्थी है जो कि धन नहीं है, धन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो भी भगवान मिटा देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और ज्ञानी जो है, जो धन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं जो वास्तविक भगवान वस्तु क्या चीज, उसका नाम ज्ञानी। और जिज्ञासु जो कि इनक्विजिटिव, जैसा हम लोग बाजार में जाते हैं भाव पूछते हैं, तो इसी प्रकार जो व्यक्ति ये लोग भगवान भगवान कहते हैं, क्या चीज है भगवान, उसका नाम जिज्ञासु। तो जिज्ञासु, ज्ञानी, आर्त, अर्थार्थी, ये जो भगवान का विषय अनुसंधान करते हैं, भगवान के पास जाते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, इसको शास्त्र में बताया है कि चतुर्विधा भजन सुकृत न, ये पुण्यवान है। यद्यपि भगवान के पास जाकर के कुछ मांगते हैं, ये उनका मूर्खता है, तथापि ये पुण्यवान है, क्या कि भगवान का पास पहुंचा। और जो भगवान का पास पहुंचता ही नहीं उसको कहता है दुष्कृति, इसको कहता है सुकृति, सुकृति पुण्यवान। आज जो भगवान के पास जाता ही नहीं किसी कारण से, उसका नाम दुष्कृति, मैंने महापापी। दुष्कृति, कृति का अर्थ होता है जो अच्छा काम कर, कृति, कृति का अर्थ होता है मेधावान, बड़ा बुद्धिमान। तो बुद्धि लगाते हैं पाप का कार्य में, उसका नाम दुष्कृति। और वो बुद्धि जो पुण्य का काम में लगाते हैं उसका नाम सुकृति। तो सुकृति जो होता है वो यद्यपि भगवान के पास मांगने वाला है, शुद्ध भक्त नहीं है, तथापि उसको सुकृतिवान कहा जाता है। और जो भगवान के पास जाता ही नहीं, भगवान को मानता ही नहीं, उसका नाम है दुष्कृति। न मांग दुष्कृति न मूढ़ा। और दुष्कृति जो है उसको और भी एक खिताब दिया गया है, मूढ़ा, मैंने गधा। न मांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। और भी एक खिताब है उनका, नराधम, न मनुष्य जीवन का अधम। और भी खिताब माया आवृत ज्ञाना, जिसको ज्ञान माया ले लिया, आसुरी भावमा से। तो यदि वास्तविक हम लोग सुखी होने को चाहते हैं, जीनो आत्मा सुप्रसीदति, यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हैं तो ये पद्धति आपको ग्रहण करने पड़ेगा। वो क्या चीज है कि परोधर्म, नॉट अपरोधर्म, नॉट मेटीरियलिज्म, भौतिकवाद नहीं, और शून्यवाद भी नहीं, और निर्विशेषवाद भी नहीं। भागवत धर्म, भगवतवाद, भगवान है, भगवान मालिक, हम लोग सब नौकर, और भगवान जैसा हुक्म कर रहे हैं उस प्रकार हमको मान लेना चाहिए। इसका नाम है धर्म। इसका अलावा जो कुछ हम लोग धर्म मानते हैं वो सब जुआचोरी है और कुछ नहीं। ये शास्त्र में बताया है कि धर्म प्रोज्झित कोई तो बहुत, जितने प्रकार के जुआचोरी धर्म हैं, यानी है जुआचोरी, बाकी धर्म का नाम से चल रहा है, वो प्रोज्झित कोई तो बहुत, उसको झाड़ू दे के फेंक दिया गया। जैसे आप लोग घर में झाड़ू दे करके वो जितना मैला है बाहर फेंक देते हैं, तो श्रीमद् भागवत में वो जो धर्म है जो जुआचोरी करने वाला का है, वो सब झाड़ू दे करके फेंक दिया गया। असल धर्म यही है, सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रघुकर। वो धर्म है
जिसको पालन करने से भगवान के चरण में भक्ति होगी, उसका नाम है धर्म। और यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं तो इसी धर्म को पालन करना पड़ेगा। आप और कुछ धर्म को पालन करेंगे तो वो तो है तो जुआचोरी, और वो जुआचोरी का आप पास में आप फंस जाएंगे और उसमें आपको जीवन खराब हो जाएगा। ये भी शास्त्र में बताया है, मंदा सुमंद मतयो मंद भागा जुबद्धता। ये कलियुग में होने वाला है, हो भी रहा है। ये प्रायण अल्प आयुष, इस युग में आयु बहुत कम होता है। ये कलियुग में आखिरी 100 वर्ष तक आदमी जी सकता है, इतना लिमिट है। बाकी आजकल कौन जीता है 100 वर्ष? वो आस्ते आस्ते कमती होते जाएगा। जैसा कलियुग का आगे बढ़ना है, ये आयु, दया, बल और धर्म, ये सब चीज कमती होते जाए तो हो रहा है। आजकल कौन 100 वर्ष बचता है? 60-70 वर्ष कोई जीता रहा है तो समझता है बहुत बुढ़ा। आगे जाके कोई 20 वर्ष 30 वर्ष तक जिएगा तो उसको माना जाएगा बहुत बुढ़ा, ऐसा शास्त्र में है। तो आयु हरती, इस प्रकार आयु का ध्वंस हो रहा है। और मैं जो जीवात्मा है, ये शरीर में मैं फंसा हुआ है, और इसलिए हमको, जब तक हमको ये भौतिक शरीर मिलेगा तब तक हमको दुख भोगने पड़ेगा। ये है प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये शरीर जो है, सुख और दुख इस शरीर से होता है, आत्मा का सुख दुख नहीं है। तो यदि आत्मा का सुप्रसन्नता चाहते हैं, यदि आप सुख चाहते हैं, तो ये धर्म को पालन करना पड़ेगा। परो धर्मो सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज जो भगवान का एक नाम है, अधोक्षज। तो उसमें भगवान का चरण में भक्ति आपको जरूर करने पड़ेगा। और यदि आप नहीं करेंगे तो आप दुख भोगते रहिए, ये आपका बिजनेस है। बाकी हम लोग का उचित है आपको बोलना, जो सच्ची बात है वो आपको सुना देना। ये कृष्ण कॉन्शसनेस जो मूवमेंट है, यही सुनाते हैं दुनिया में। तो यदि आप सुखी होने चाहते हैं तो भगवत भक्ति को ग्रहण कीजिए। और यदि आप अंतकाल तक भुत्ता भुत्ता प्रलीयते, एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर धारण करना और दुख भोगने को चाहते हैं, तो ये आपके काम है। बाकी इसको आप दुख से यदि छुट्टी चाहते हैं और परम सुख चाहते हैं, भगवान का पास जाने चाहते हैं, जदगत्या निवर्तन्ति तद्धामम परमम मम। ये सब शास्त्र में बताया गया भगवत गीता में। बाकी खेद का बात है ये, जो हम लोग सब भगवत गीता पढ़ने वाला है, वैसे ये सब बात नहीं समझ। और बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े स्कॉलर है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, वो सब भगवत गीता पढ़ने वाला है। बाकी कोई भी कृष्ण जो भगवान है ये बताते नहीं। कृष्ण को उड़ा दो बस, कृष्ण को उड़ा दो और खुद भगवान हो जाओ, खुद अवतार हो जाओ। ये सब चाल चलता है। इसलिए इस प्रकार जो चीटिंग धर्म है, इससे आप लोग का कुछ लाभ नहीं होगा। असल जो धर्म है, परो धर्म, उसको ग्रहण कीजिए, भगवत भक्ति को ग्रहण कीजिए, और उसको लाभ करने से जय आत्मा संप्रसिद्धति। इसका उदाहरण स्वरूप जैसा ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज सुकृतिवान, उनको थोड़ा भौतिक दुख हुआ, उनको सतीली माता जी अपमान किया, तो तू अपना बाप का गोदी में बैठ नहीं सकता क्योंकि हमारा घर में तुम्हारा जन्म नहीं। ये अपमान से अपनी माता जी से पूछ करके, माता जी से पूछा, माता जी दुखी था, बेटा मैं क्या करूं, तुम्हारे पिताजी तो हमको मानते ही नहीं और हमको एक दासी भी नहीं मानते हैं, तो हम क्या कर सकते हो? भगवान यदि तुमको सुखी करे तभी सुखी हो सकते हो। तो भगवान कहाँ है? बच्चा तो आई है। तो माता जी बताया, सुनता है जंगल में होता है भगवान, बड़े बड़े ऋषि लोग भगवान को ढूंढने को जाते, तो जंगल में गया, तो तपस्या किया। और उनका भीतर में उद्देश्य था कि हम ऐसा एक राज्य बनाएंगे
जो हमारा पिताजी से भी ज्यादा। हाँ, तो इसलिए तपस्या किया। और जब भगवान को दर्शन मिल गया, फिर जिसलिए तपस्या करने को गया था उसको भूल गया। वो राज्य के लिए गया था। हाँ, जब असल भगवान को दर्शन मिला, वो कहते हैं भगवान अब हमको कुछ नहीं चाहिए, आया था तपस्या करने के लिए, राज्य के लिए। बाकी जब भगवान का दर्शन हो गया, ये एक सुविधा है कि जो भगवान का पास जाते हैं कुछ दुनिया का चीज लाभ करने के लिए, यद्यपि वो उचित नहीं है, तथापि उनके लिए एक मौका है कि एक दिन ऐसा हो जाएगा वो कुछ नहीं चाहेंगे, केवल भगवान को चाहेंगे। ये उचित, इसलिए सुकृतिवान कहा जाता है। हाँ, वो सब भूल जाएंगे, केवल भगवान को चाहेंगे। हाँ, तो ये सुविधा है। और जो राक्षस होते हैं, एथिस्ट होते हैं, उनको कुछ सुविधा है ही नहीं। ये शरीर से जो कुछ सुविधा मिल गया उतना ही, और ये शरीर छोड़ने होगा, फिर अपना कर्म का अनुसार कोई दूसरा शरीर मिलेगा, उसको भोगने पड़ेगा। तो ये ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे ही धर्म जाजन करना है जिसमें कि वास्तविक हमको सुख मिले, वास्तविक हमको शांति मिले। और वो वही है जतो भक्ति रधोक जी। और अहितु की अप्रतिहता, वो जो भक्ति है अप्रतिहता, ये भौतिक वस्तु से उसको कुछ बाधाएं नहीं हो सकती। अगर कोई समझे हैं हम गरीब आदमी हैं, हमारा भक्ति कैसे होगी? नहीं। हाँ, और कोई कहेगा हम धनी है, हमको भक्ति कैसी होगी? नहीं, सबको हो सकता है। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुमांग मनोभी, सब अपना अपना स्थान में रहिए, गरीब धनी का कोई बात नहीं है। हाँ, श्रुतिगतांग, भगवान की कथा सुनिए, इसमें लाभ होगा। इसलिए हम लोग ये सब केंद्र बनाए हैं, आप लोग को सब मेंबर बनाते हैं। ये इसलिए आप लोग भाग लीजिए, क्योंकि हम लोग भगवान की कथा छोड़ करके और कुछ नहीं बोलते। हमारे पास पॉलिटिक्स भी नहीं है, सोशियोलॉजी भी नहीं है, और तथाकथित विज्ञान, इसमें तो सभी विज्ञान है। ज्ञानम विज्ञानम, सब विज्ञान भगवान को कहते हैं। हाँ, जो तुमको आप ज्ञान बताए विज्ञान से। हाँ, भगवान की कथा में सब चीज है। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेदम विज्ञातम भवंती। यदि आप भगवान को ठीक ठीक समझा तो सब विज्ञान आप समझ जाए। हम लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट को चैलेंज करते हैं, चाहे साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, ये सब सारा दुनिया में घूमते हैं। रशिया में एथिस्ट, उनको भी चैलेंज करते हैं कि भगवान की कृपा से सब जगह में जय भी होता है। ये बात नहीं है। और बाकी मैं तो साइंटिस्ट भी नहीं है और साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है, बाकी भगवान की कृपा से हमारा ही जय होता है। हाँ, सभी पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रघुख खजे। ये मंत्र का ग्रहण कीजिए, इसको प्रतिपालन कीजिए, तब हर तरह से आप सुखी हो जाएंगे। जेन आत्मा संप्रसिद्ध, यही आप लोग से प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धर्म धर्माशनुष्पिष्टा पुंसाम् धर्माशनुष्ठिता पुंसाम् विश्वक्षेण कथाश्रुयः विश्वसेन कथाश्रुयः नत्पदयद्यतिरतिम् नोत्पादयेद्यतिरतिम् श्रम एव हि केवलम् श्रमैव हि केवलम्. Duties, dharma, executed by men, regardless of occupation, are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the Supreme Lord. धर्मसनुष्ठित पुंसा विश्वक्षेण कथासु नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्. धर्म का अर्थ होता है जो अपना अपना कर्तव्य
पहले भी आप लोग को सुनाया था, धर्म का अर्थ ये नहीं है जो कोई हम एक प्रकार चीज को मान लिया वो हमारा धर्म है। जैसा हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, हम मान लिया, बस काम खत्म हो गया। नहीं, धर्म का अर्थ होता है जो इंग्लिश में जैसे दिया गया है, कर्तव्य, करना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकेगा। जैसा नौकर है, वो मालिक का हुक्म सुनना ही पड़ेगा, तो उसका कर्तव्य है, नहीं तो नौकरी नहीं टिकेगा। इसी प्रकार जीव का जो धर्म है चैतन्य महापुरुष बताया है और भगवान श्री कृष्ण भी बताया है, ममैवांश जीवभूत। जीवात्मा जो है वो हमारा अंश स्वरूप है। और अंश स्वरूप कैसा हुआ? अंश और अंशी। जैसा हमारा शरीर है, आपका शरीर है, और शरीर का अलग अलग विभाग है, लिंग्स, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसा हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, अलग अलग विभाग। और वो विभाग का काम क्या है? आंख का कर्तव्य है देखना, कान का कर्तव्य है सुनना। आंख अगर नहीं देखता है तो उसको अंधा बोला जाता है, यानी नॉट इन नॉर्मल कंडीशन, स्वाभाविक अवस्था नहीं है। आंख का काम ही है देखना। आंख अगर नहीं देख सकता है वो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक बीमारी है। तो देख करके शरीर को सेवा कर। आंख का काम है देख करके, हम चलने चाहता है शरीर, आंख देखता है इधर से चलिए, पैर चलता है, अलग अलग शरीर का जो भाग है अलग अलग कर्तव्य है। इसका नाम है धर्म। यानी आंख का धर्म है देखना, पैर का धर्म है चलना। इसी प्रकार जीवात्मा, भगवान कहते हैं कि ममैवांश जीवभूत, ये जीवात्मा जितने हैं हम लोग, भगवान कहते हैं हमारा अंश है। तो जैसा शरीर का अंश हाथ पैर आंख अलग अलग सब सेवा कर रहे हैं, सेवा में नियुक्त है, इसी प्रकार जीवात्मा का कर्तव्य है भगवान की सेवा में नियुक्त रहना। ये कर्तव्य, ये अंश है ना। भगवान जैसे चाहते हैं, एक एक देवता से एक एक काम लेता है, इसी प्रकार एक एक जीव से एक एक काम लेता है, तो उसका नाम है भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। भक्ति का अर्थ होता है कि एक एक जीव का एक एक कर्तव्य है भगवान का तरफ। भगवान जो चाहते हैं तुम ये काम करो, वो सेवा है। जैसे अर्जुन को भगवान बताया तुम लड़ाई करो, तो लड़ाई करना है उनका कर्तव्य, उसका नाम है भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव नहीं। जो कृष्ण बताए उसको करो। भगवान ये चाहते भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं जो बोलता हूं उसको सुनो, हमारा चरण में शरणागत हो। इसका नाम है धर्म। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। और सब धर्म का नाम जो सब चल रहा है वो सब जुआचुरी, असल धर्म ही है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ये असल धर्म। जैसा भगवान बताते हैं ऐसा करो। भगवान बताते हैं मन मना भव मद भक्तो मत जाजी मांग नमस्कुरु, वो तुम्हारा धर्म है, हमारा धर्म है। भगवान खुद बता रहे हैं कि सब समय हमारा चिंतन करो, मन मना भव मद भक्तो, हमारा भक्त बन जाओ, हमको नमस्कार करो, हमको पूजा करो। ये भगवान बताते, वो करना ही हमारा धर्म है। और जो काम हमारा है वो सब अधर्म है। इसलिए भागवत में कहते हैं धर्म प्रोज्झित कोई तब अत्र।
ये जो चीटिंग छलबाजी धर्म है, यानी भगवत सेवा छोड़ करके जो कुछ धर्म का नाम में चल रहा है, ये सब कोई तो चीटिंग है। असल धर्म ही है। हाँ, तो हम लोग अपना अपना सब धर्म बना लिया है। हाँ, तो इसलिए बता रहे हैं कि धर्मस्व अनुष्ठित पुंसा, अपना अपना से ड्यूटी हम लोग सोच लिया, ये हमारा ड्यूटी। अच्छा, अपना ड्यूटी करो, परंतु आखिरी में यदि अपना ड्यूटी जो है उसको करके भगवत भक्ति हुआ तो तुम्हारा ड्यूटी ठीक हुआ, और नहीं हुआ तो समय वही केवलम, केवल परिश्रम हुआ और कुछ नहीं। लाभ हुआ परिश्रम, लाभ ना होइल इथे घोटिल जोंजा। ना नरोत्तम दास ठाकुर, ये जो हम धर्म बना लिया है शरीर का, इसमें हमारा कुछ लाभ नहीं हुआ, केवल जंजाल हुआ। बस यही बात है। हम लोग जो तात्कालिक धर्म में फंसे हुए हैं और भगवान को भूल गया है, इसमें हमारा लाभ यही है, वही फंसे ही रहेंगे, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। हाँ, एक जन्म का बाद और एक जन्म वही काम में फंसा रहा है, शरीर का धर्म। हाँ, इसलिए कहते हैं जो अब पूछना चाहिए धर्म क्या चीज है। हाँ, धर्म का अर्थ होता है क्लियर, स्पष्ट। भगवान बता रहे हैं यही धर्म है कि माम एकम, ये नहीं है जैसा मायावादी लोग कहते हैं कि कोई भगवान का रूप जाजन करो फल एक ही होगा। नहीं, भगवान ये बात नहीं बोलते। भगवान का रूप सभी है, आप भी भगवान का रूप है, हम भी भगवान का रूप है। हाँ, परंतु भगवान का एक खास रूप है, वो रूप को भजन करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं माम, मुझे एकम, एक कृष्ण रूप। कृष्ण का अर्थ होता है विष्णु तत्व। हाँ, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान। जो कृष्ण जो है स्वयं परम पुरुष है। हाँ, ये ब्रह्म संहिता में है। और भी बताया ये गोविंदवादि पुरुषम तमम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। सब कारण के कारण, मूल कारण है कृष्ण। अहम आदि ही देवानाम, भगवद गीता में भगवान खुद बता, मत परतरम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर के और कोई परतत्व है। तो भगवान खुद बता रहे हैं, हमको लेना चाहिए, उनको समझना चाहिए। और एक दफे हम भगवान कृष्ण को समझ लिया। भगवान कृष्ण को समझना कोई सरल बात नहीं है, बहुत मुश्किल है। परंतु यदि साधु सत्संग द्वारा भगवान का विषय कुछ हम लोग समझ लिया तो हमारा जीवन सफल हो गया। और नहीं तो समय वही केवल परिश्रम। खूब गंगा स्नान किया, खूब तिलक लगाया, खूब तीर्थ स्थान में भ्रमण किया और पूजा पाठ जाग यज्ञ सब कुछ किया, बाकी भगवान को नहीं समझा, तो ये सब परिश्रम, इसमें कोई लाभ नहीं। लाभ है यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ सके, उसमें ही लाभ है। आराधित यदि हरि तपसा ततः किम, यदि भगवान कृष्ण को कोई समझ गया फिर उसका तपस्या का क्या जरूरत है, उसका काम बन गया। नाराधित यदि हरि तपसा ततः किम, और खूब तपस्या किया, खूब जाग यज्ञ किया, बाकी भगवान कृष्ण को नहीं समझा, तो तुम्हारा तपस्या का क्या फल है। अंतर वही यदि हरि तपसा ततः किम, यदि ये बात तुम सीख गया
जो अंतर में बाहर में सब समय केवल कृष्ण का दर्शन होता है, तो फिर तुम्हारा और तपस्या करने की क्या जरूरत है? तपस्या का आखिरी बात है ये। अन्नांतर वही यदि हरि तपस्या कतक किंग। और यदि सब तपस्या करते हुए भी भगवान को अंदर में बाहर में सब समय दर्शन नहीं किया, तो फिर ये तपस्या का क्या मतलब? यही शास्त्र का सिद्धांत है। भगवत गीता में यही बताया है, जो भगवान को समझ गया है उसको और कोई समझने का बाकी नहीं है। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेदम विज्ञातम भवन्ति, वेद का भी यही उपदेश है। एक व्यक्ति है जिसको समझने से सब बात समझ में आ जाता है। इसीलिए कहते हैं जो धर्म जाजन हम लोग करते हैं, बाकी धर्म जाजन कर करके विश्वक्सेन कथा सुजत। विश्वक्सेन भगवान का और एक नाम है। वो भगवान की कथा में यदि रुचि नहीं हुई तो समय वही के धर्मस्थानुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा नोत्पादय यदि धर्म जाजन करने से भगवान के कथा में रुचि हो, ये फल है धर्म का। ये सब आगे बताएंगे कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्मस्य झाप वर्गस्य नाथ अर्थाय उपकल्पते नाथस्य धर्मैकान्तस्य काम लाभाय हि स्मृता कामस्य नेन्द्रिय प्रीति जीवे तो जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न जस्ते कर्म भी। ये सब बताएंगे आगे। तो हम लोग ज्यादातर धर्म जो मनुष्य है, जो जानवर है उसको तो धर्म नहीं, मनुष्य का विषय है। ये शास्त्र हुआ है मनुष्य के लिए, जानवर के लिए नहीं। जानवर तो केवल भोगेगा और कुछ काम। जो मनुष्य है उसके लिए भगवान सब शास्त्र बना है। चैतन्य चैतामृत में है जो अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला। जीव जो है न जाने कब से भगवान को भूल गया। अनादि बहिर्मुख, केवल बाहरी चीज में उसका आकर्षण है, भगवान को जानता है। ये कब से शुरू हुआ है? क्योंकि भगवान से जीवात्मा से बड़ा घनिष्ठ संपर्क है। भूलना तो उनको उचित नहीं है, भूलते हैं कभी कभी, हम लोग भी भूल जाते हैं जैसा काम। इसी प्रकार जब भूल जाता है और कब से भूला है उसको पता भी नहीं चल रहा है, इसलिए कहते हैं अनादि। अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अतएव कृष्ण वेद पुराण करिला। ये वेदादि शास्त्र जो बनाया गया है, व्यासदेव भगवान का अवतार है, नारायण का अवतार है। ये कलियुग जीव भगवान को भूल गया और तकलीफ उठा रहे हैं। पहले वेदादि कोई लिखने का जरूरत नहीं। मनुष्य इतना मेधावी होते थे कि एक दफे गुरु का मुखारविंद से वेदादि शब्द को सुनने से उसको याद रखा, लिखने का कोई जरूरत नहीं। ये कलियुग होने वाला था, इसीलिए व्यासदेव जब लिखा, इसके व्यासदेव का नाम है वेदव्यास। पहले श्रुति, इसका नाम है श्रुति, सुन करके ही शिष्य लोग सीख जाता। तो इसीलिए व्यासदेव जो है अतएव कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यासदेव का और एक नाम है कृष्ण द्वैपायन। इसलिए अतएव कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण का अर्थ होता है जो भगवान का अवतार भी बोलिए, और नहीं तो उसका नाम ही है कृष्ण द्वैपायन। ये सब वेदादि शास्त्र बना, इसको उपयोग करना चाहिए। मनुष्य जीवन है क्या? और विशेष करके जिसको भारतवर्ष में जन्म हुआ है उसके लिए तो बहुत ही उचित है। वो भारतवर्ष में जन्म लिया और वेदादि शास्त्र को ध्यान नहीं किया, उसको समझा नहीं, तो ऐसा जन्म विफल करने कर दिया है, कोई कहने का बात, वृथा जन्म हुआ। भारत भूमि में जन्म लेने का एक
बहुत भारी उद्देश्य है कि ये वेदादि शास्त्र पढ़ करके वो समझ जाए जो क्या है, भगवान क्या है, भगवान से उसका क्या संपर्क है और वो संपर्क से हमको क्या करना चाहिए, ये सब वेदादि शास्त्र में निर्देश है, उसको करना चाहिए। जिसे चैतन्य महाप्रभु बता रहा है कि भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होइल जा, ये भारत भूमि में जिसको मनुष्य जन्म, गधा नहीं, सुअर नहीं, मनुष्य, उसको जन्म सार्थक करना चाहिए। हाँ, भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होइल जा, जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक उनको मौका है